तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 8085 के इंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड प्रोग्राम स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोग्राम्स किए, अरिथमेटिक, लॉजिकल, ट्रांजिटिव, सभी के जो इंस्ट्रक्शंस है उनके प्रोग्राम स्टडी किए थे कि किस तरह से प्रोग्राम्स को हम लोग लिख सकते हैं एज पर द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देन फिर एंड इट वाज चैप्टर 6 ऑफ द बुक। Then the next chapter है, it is chapter number 7, and this chapter includes some additional instructions for programming techniques, because हम लोगों ने तो कुछ इंस्ट्रक्शन जो स्टडी की थी डायरेक्टली स्टडी की थी, अभी हम लोगों ने मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं किया था, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे व्हेन वी ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी, बिकॉज वी नो कि हम लोग जब भी मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले एड्रेस को एचएल रजिस्टर पेयर में स्टोर करते हैं, देन फिर हम मेमोरी से कॉल कर सकते हैं। तो लाइक जैसे इन प्रीवियस एग्जांपल्स हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्टली इमीडिएट डेटा को मूव कर रहे थे। जैसे एक्यूमुलेटर में मूव करना है तो हम लोग लिखते थे MVI A कॉमा, और जो भी इमीडिएट डेटा था वो हम लोग लिख लेते थे। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन प्रोग्राम्स को लिखते थे। MVI A लिखा, कॉमा किया, लाइक जैसे हमें अगर 85H मूव करना है तो हमने 85H, इसी तरह अदर रजिस्टर्स में भी हम लोग डायरेक्टली डेटा को मूव कर रहे थे। बट in this chapter you will see कि जो examples यहाँ पर given है, these examples are related to memory operations also, कि हम लोग मेमोरी से भी डेटा को कैसे कॉपी कर सकते हैं। लाइक जैसे ये देखिए दिए हुए है कि 10 बाइट्स डेटा स्टोरेज मेमोरी लोकेशन से हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो जो भी लोकेशन मेमोरी की गिवन होती है उस मेमोरी लोकेशन से हम लोग डेटा को कॉपी कर सकते हैं। तो यू विल सी कि यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स गिवन है। ये देखिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अदर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमने अभी तक वहां पर नहीं यूज की थी। जैसे कि हम लोग रजिस्टर पेयर पे डेटा को ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, तो जब भी हमारे पास में 16 बिट का डेटा होगा तो हम रजिस्टर पेयर का यूटिलाइजेशन करेंगे, एंड इन दैट केस हम लोग LXI रजिस्टर पेयर यूज करेंगे। अगर मेमोरी से रजिस्टर में मूव करना है तो हम मेमोरी का यूटिलाइजेशन करेंगे बाय राइटिंग। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने वहां पे यूज नहीं की थी, दैट इज वाई यहाँ पर दिस ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इंक्लूड सम एडिशनल इंस्ट्रक्शंस which were not used in the previous case। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर लाइक जैसे 7.2। तो write instructions to load 16 bit number 2050H in the register HL, रजिस्टर पेयर HL। तो HL में हमें क्या लोड करना है, इस 2050 16 बिट का एक डेटा इसको लोड करना यूजिंग LXI and MVI opcodes and explain the difference between the two instructions। अब यहाँ पर हमको रजिस्टर पेयर का यूटिलाइजेशन करना है, तो हम रजिस्टर पेयर का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो दोनों में ही क्या डिफरेंसेस है, जैसे हम LXI H यूज करते हैं और 2050 लिखते हैं, तो LXI H का मतलब ही यही है कि हम रजिस्टर पेयर में डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो अगर H लिखा है तो इट मीन्स कि HL रजिस्टर पेयर में डेटा जाएगा, और 50H को हम L में डालेंगे, जो ये लोअर साइड का है, जो हायर साइड का है वो H में चला जाएगा। तो ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है, मतलब इतना काम इस सिंगल इंस्ट्रक्शन से हो रहा है, और ये इसके मशीन कोड्स हो गए। देन अगर हम यही काम MVI इंस्ट्रक्शन से करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, MVI H, 20H, तो इससे हम ये लोड करेंगे, और MVI L, 50 करेंगे तो इससे हम ये लोड करेंगे। तो इस तरह से हम डेटा की लोडिंग कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे देखिए मशीन कोड्स जो हैं वो कितने लग रहे हैं, 4 मशीन कोड्स लग रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 मशीन कोड्स लग रहे हैं। तो इन दिस केस हमें क्या होगा कि हमें 3 मेमोरी लोकेशंस की जरूरत होगी। जैसे कि अगर हम 2000 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 2000 पे स्टोर होगा, 2001, 2002, 3 मेमोरी लोकेशंस पे प्रोग्राम लोड हो जाएगा। यहाँ पर हमें 4 मेमोरी लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी, इट विल रिक्वायर मोर स्टोरेज। तो दिस इज द डिफरेंस कि हम किस तरह से स्मार्टली इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो यही इंस्ट्रक्शंस को यूज करके प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखे गए हैं, तो हम लोग प्रोग्राम्स को भी स्टडी
करेंगे। तो फॉर नाउ हम इस पोर्शन को स्किप कर रहे हैं। आप लोगों के होमवर्क के लिए प्रोग्राम सॉल्व हैं, इनको आप लोग खुद से करिए। कॉन्सेप्ट सेम है, बस क्या करना है कि जैसे कि हम इमीडिएट डेटा ट्रांसफर कर रहे थे, तो इमीडिएट डेटा ना हो करके 15 मेमोरी से डेटा होगा, या फिर जैसे 16 बिट रजिस्टर पेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो उस तरह की यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होगी। एंड अगेन यू विल फाइंड कि हम सेम उसी तरह के टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात हो रही है, 16 बिट या रजिस्टर पेयर से हम लोग कर रहे हैं। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। इसको आप लोग करिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, so now I am moving to the next topic, which is counters and time delays. तो काउंटर एंड टाइम डिलेज में हम लोग टाइम डिलेज कैलकुलेशन करेंगे। तो काउंटर्स एंड टाइम डिलेज का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है? दे आर कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज ट्रैफिक सिग्नल्स, डिजिटल क्लॉक्स, या प्रोसेस कंट्रोल या सीरियल डेटा ट्रांसफर। इस तरह के एप्लीकेशंस में काउंटर्स और टाइम डिलेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है। बिकॉज जैसे ट्रैफिक लाइट्स का ले लें एग्जांपल, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें डिले ही लगाते हैं। एक काउंटर सेट कर देते हैं, और वो काउंटर कितना डिले काउंट करेगा ये यूजर डिफाइंड रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना ट्रैफिक है, किस लेन को कितने टाइम के लिए फ्री करना है, तो उतने टाइम का वहां पर काउंटर लगा दिया जाता है, और काउंटर को एक मैक्सिमम वैल्यू अलाउड कर दी जाती है। लाइक जैसे अगर हमें किसी लेन को 60 सेकंड के लिए रोकना है, तो रेड लाइट जलेगी एंड काउंटर विल स्टार्ट फ्रॉम 60, और ये काउंटर आपका डिक्रीमेंट होता जाएगा हर एक सेकंड पे। काउंटर डिक्रीमेंट होते 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 जब जीरो पहुंच जाएगा, तो जैसे ही जीरो होगा कंडीशन चेक होगी, इफ काउंटर इज जीरो देन ग्रीन लाइट टर्न ऑन हो जाए। तो इस तरह से जो है ये कंडीशंस लग जाती हैं। तो यही काउंटर एंड टाइम डिलेज का जो है यही सबसे मतलब अच्छा एग्जांपल है। इसी तरह से डिजिटल क्लॉक्स में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। आप लोग स्टॉप वॉच वगैरह यूज करते हैं, जैसे किसी को ये टाइम देखना है कि हमें, जैसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो हम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, या कोई प्रैक्टिस कर रहा है किसी एग्जाम की और उसमें फिजिकल एग्जाम है, तो और उसके पास में टारगेट है कि 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का टारगेट हमें इतने मिनट्स में पूरा करना है, तो इसके लिए जो है डिजिटल क्लॉक्स का भी यूटिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से देर आर वेरियस एप्लीकेशन जहाँ की हम काउंटर्स एंड टाइम डिलेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले काउंटर एंड टाइम डिलेज की डेफिनेशन है। ऑल्दो आप लोग सब लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं कि काउंटर क्या है एंड टाइम डिलेज क्या है। तो a counter is designed simply by loading an appropriate number into the registers and using INR increment 1 और DCR decrement 1 इंस्ट्रक्शन, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि जब भी हम काउंटर डिजाइन करते हैं तो आइदर हम अप काउंटर डिजाइन करेंगे या डाउन काउंटर डिजाइन करेंगे। मीन्स कि आइदर हमारी काउंटिंग 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगी अप टू अ सर्टेन लिमिट, या फिर हम डिक्रीमेंट वाला या डाउन काउंटर डिजाइन करेंगे जो कि एक मैक्सिमम नंबर से स्टार्ट होगा और जीरो तक काउंट करेगा। तो उसके लिए हम आइदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन करेंगे टू डिजाइन अ काउंटर। अब फॉर दिस पर्पस हम लोग क्या करते हैं कि एक लूप स्टैब्लिश करते हैं जो कि काउंट को अपडेट करता है। तो वो लूप हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, और लूप में जितनी बार लूप चलता है उतनी बार काउंटर जो है वो डिक्रीमेंट करता जाता है। लाइक जैसे हमने कोई रजिस्टर बी ले लिया और उसको हमने लिख लिया INR बी, और इनिशियली बी की जो वैल्यू है, बी में हमने क्या मूव करा दिया, 00H मूव करा दिया। यहाँ हमने लिखा MVI और B कॉमा 00H कर दिया। उसके बाद से फिर हमने INR बी करना स्टार्ट किया।
और फिर लाइक जैसे हमें इसको इंक्रीमेंट करना है तो हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, और कब तक इंक्रीमेंट करना है वो हम कंडीशन लगा देंगे और इसको बार बार यहीं पर जंप करा देंगे। तो क्या होगा, बी में 1 का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ 0 1 आ जाएगा, फिर से जंप होगा, यहाँ पे 0 1 2 0 2 हो जाएगा, फिर 0 3, इस तरह से इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। और कब तक इंक्रीमेंट करना है ये हम डिसाइड कर लेंगे। लाइक जैसे हमें एफ एफ तक इंक्रीमेंट करना है तो हमने एफ एफ तक कर लिया, और जैसे ही एफ एफ से ग्रेटर हो तो इट विल चेक फॉर कैरी कि कैरी इज जनरेटेड और नॉट। अगर कैरी जनरेट हो रहा है या वट एवर बी द कंडीशन, वो कंडीशन हम चेक करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम लूप से बाहर आ जाएंगे। बिकॉज INR इन जो इंस्ट्रक्शन है ये कैरी को नहीं अफेक्ट कर रही, इसलिए हमने अपने उस चीज को हम नहीं कोट कर सकते कैरी को यहाँ पर, बट some other conditions can be quoted and can be used, and according to the condition हम लूप से बाहर आ जाएंगे। एंड जो भी टास्क परफॉर्म करना होगा, लाइक जैसे आउट पे कुछ डेटा देना है, ग्रीन लाइट देनी है, तो हम आउट करके वही डेटा आउटपुट पे सेंड कर देंगे। देन टाइम डिले भी है, हम लोगों को पता है कि द प्रोसीजर यूज टू डिजाइन ए स्पेसिफिक डिले सिमिलर टू दैट यूज ऑफ ए सेटअप काउंटर। तो काउंटर जो हम यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, जो काउंटर हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, दिस काउंटर इज क्रिएटेड फॉर टाइम डिले पर्पज। तो फॉर दिस पर्पज क्या है, अ रजिस्टर लोडेड विद अ नंबर डिपेंडिंग अपॉन द टाइम डिले रिक्वायर्ड। तो अब हमें क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन का टाइम डिले पता है, बिकॉज हमें प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी पता है, जैसे 8085 की 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो 3 मेगाहर्ट्ज के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि एक टी स्टेट में कितना टाइम लगेगा, 1/3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टाइम। उसके बाद में फिर हमें ये पता है कि किस इंस्ट्रक्शन में कितने टी स्टेट्स लग रही। लाइक जैसे कि हम जंप इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो जंप इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि अगर हम कंडीशनल जंप यूज कर रहे हैं तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 10 टी स्टेट्स लगती हैं, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो 7 टी स्टेट्स लगती हैं। तो वी कैन कैलकुलेट, जैसे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इट मींस 10 टी स्टेट्स लग रही है, तो हम 1/3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें ओवरऑल टाइम मिल जाएगा कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। तो बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट कि किस इंस्ट्रक्शन में कितना डिले लगेगा, और हम जिस भी रजिस्टर को जैसे लोड कर रहे हैं तो टाइम डिले रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग हम उस रजिस्टर को उस पर्टिकुलर वैल्यू से लोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 0 से स्टार्ट करना है तो हम इसमें 0 लोड कर देंगे और जब तक इंक्रीमेंट करना होगा करते रहेंगे। अगर हमें किसी स्पेसिफिक नंबर से डिक्रीमेंट स्टार्ट करना है, लाइक 100 से काउंटर स्टार्ट करना है अप टू 0, 100 काउंट करना है तो हम 100 से काउंट कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है रजिस्टर को लोड करते हैं, जो भी हम एग्जाम्पल देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू से लोड करेंगे और अंटिल इट रीचेस 0 हम उसको एक कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन या किसी कंडीशनल इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लूप को रन करा देंगे। अब ये लूप क्या करेगा, दिस लूप विल कॉज डिले। तो हम उसमें एक काउंटर भी लगा रहे हैं, एक रजिस्टर जिसको कि हम यूज कर रहे हैं, जो कि काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, एंड एज वेल एज इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सम टाइम डिले। तो दिस इज द फ्लो चार्ट कि हम किस तरह से टाइम डिलेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहला काम तो है इनिशियलाइज करने का, कि हम जो भी रजिस्टर को यूज कर रहे हैं उसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर लें। इनिशियलाइज के बाद फिर इसको हम डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले के बाद हम इस वैल्यू को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जनरल फ्लो चार्ट है कि इनिशियलाइजेशन आइदर 0 हो सकता है या कोई वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी तो डिस्प्ले, मैक्सिमम वैल्यू है तो डिस्प्ले। देन उसको अपडेट करना है। अपडेट किस रिगार्डिंग करना है कि लाइक जैसे अगर हमें काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है तो फ्रॉम 0 से फिर 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीमेंट यहाँ यूज कर लेंगे। अगर डिक्रीमेंट करना है तो हम फिर यहाँ डिक्रीमेंट यूज कर लेंगे। मीन्स वी नीड टू अपडेट दैट काउंटर, अपडेट दैट रजिस्टर। देन ऑलवेज अ कंडीशन इज बीइंग चेक्ड। जैसे कि अगर हमने 100 से स्टार्ट किया है तो एट लास्ट हम क्या चेक करेंगे कि फाइनल काउंट पे पहुंच गए, मीन्स इट रीचेस 0 और नॉट। अगर 0 रीच हो गया है यस, तो आगे मूव कर जाइए, जो भी नेक्स्ट टास्क करना है। अगर नहीं हुआ है रीच, कंडीशन नहीं रीच हुई है नो, देन अगेन यहाँ पर जाइए, वैल्यू डिस्प्ले करिए और काउंटर को अपडेट करते रहिए। तो
यही प्रोसीजर हमें काउंटर एंड टाइम डिलेज में लगाना है, सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल गिवन है। व्हाट इज द एग्जांपल? जैसे कि सी हमने अभी आपको बताया था, सी को हमने एफएफएच से एक वैल्यू से लोड कर दिया। ठीक है, इट विल टेक 70 स्टेट्स। देन हम क्या करेंगे, डीसीआरसी यूज कर लेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे इसको, और जंप नॉट जीरो यूज कर लेंगे। मतलब कि हमें इस काउंटर को तब तक काउंट कराना है जब तक इस सी रजिस्टर की वैल्यू जीरो ना हो जाए। ठीक है, अब डिक्रीमेंट के बाद में डिक्रीमेंट करते रहेंगे यहाँ पे और जंप करते जाएंगे। तो जब तक ये जीरो नहीं होगा, जंप इफ नॉट जीरो, जब तक वैल्यू जीरो नहीं होगी तब तक ये कहाँ जंप करेगा, वापस इस इंस्ट्रक्शन पे जंप करता रहेगा। और जैसे ही जीरो हो जाएगी लूप से बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद में जो भी टास्क होगा, नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो यहाँ पर लिख दी जाएंगी और इसके अकॉर्डिंग हम टास्क परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से हम ये काउंटिंग को अचीव करते हैं। फ्लो चार्ट गिवन है, लोड डिले रजिस्टर हमने यहाँ कौन सा लिया है, सी लिया है, उसको लोड कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया रजिस्टर को, इस रजिस्टर जीरो, कंडीशन चेक कर ली, नहीं यहाँ वापस आ गए, यस तो हम आगे बढ़ गए। अब बात करते हैं कि अगर हमें टाइम डिले को कैलकुलेट करना है, तो जो लास्ट कॉलम की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द टी स्टेट्स। तो ये टी स्टेट्स हैं, टी स्टेट्स आप इजीली कर सकते हैं। जैसे जितनी भी कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस है वो आइदर 10 या 7 ही टाइम टी स्टेट्स लेती हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और ये कंडीशन देखिए सिर्फ एक बार सेटिस्फाई, सॉरी ये कंडीशन अगर एफ एफ एच है तो हर बार सेटिस्फाई होगी, सिर्फ एक बार सेटिस्फाई नहीं होगी, जो लास्ट कंडीशन होगी जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ एक बार ये 70 स्टेट्स लेगा, अदरवाइज जितनी बार ये रन करेगा उतनी बार 10 टी स्टेट्स ये इंस्ट्रक्शन लेगी। ऐसे ही एमवीआई इंस्ट्रक्शन है, अब एमवीआई सी इंस्ट्रक्शन हो गई एक, और उसके बाद में लोडिंग डेटा हो गया, यानी कि हम ये आईओ से रीड कर रहे हैं डेटा। तो रीडिंग के लिए 3 क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है और 4 क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑपकोड फेच के लिए। तो टोटल 7 यहाँ पे टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर कोई भी मेमोरी रीड या आईओ रीड राइट की साइकिल नहीं हो रही, सिर्फ डीसीआरसी है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ऑपकोड फेच हो रहा है और ये केवल 4 टी स्टेट्स लेगा। ठीक है, तो ये टी स्टेट्स हमें पता है, यहाँ पर जनरली प्रोग्राम्स में गिवन होती है अगर टाइम डिले कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब जैसे कि अगर हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम पता है, लाइक फॉर एग्जांपल इट इज 2 मेगाहर्ट्ज एंड यू आर गिवन विद द क्लॉक फ्रीक्वेंसी कि 2 मेगाहर्ट्ज है, तो हम क्या करेंगे, क्लॉक का टाइम, एक क्लॉक का टाइम कैलकुलेट करेंगे 1/f करके। तो 1/2 करेंगे, इट कम्स 0.5 माइक्रोसेकंड। देन अब हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन का अगर टाइम डिले कैलकुलेट करना है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि अगर एमवीआई इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर गिवन है, इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, इट इज टेकिंग 70 स्टेट्स। तो 70 स्टेट्स को हम क्या करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यू विल मल्टीप्लाई 7 इंटू 0.5 एंड व्हाट कम्स, इट कम्स 3.5 माइक्रोसेकंड। तो यू विल गेट 3.5 माइक्रोसेकंड। तो इस इंस्ट्रक्शन के लिए 3.5 माइक्रोसेकंड लगेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। अब अगर हमें ये इंस्ट्रक्शन तो हमारी सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी, एक ही बार हमें लोड करना है। अब इसके बाद हम जैसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास में क्या है कि हम अब लूप की बात करेंगे, क्योंकि लूप चल रहा है। तो लूप अब कितनी बार चल रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर कितनी वहां पे क्लॉक साइकिल्स चल रही वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम में वापस जाते हैं,
तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला है जो कंडीशन, जब ये वैल्यू 0 हो जाती है तब लूप से बाहर आ रहे हैं। अदरवाइज जितनी बार लूप चलेगा, एफ में 1 माइनस होगा, फिर नेक्स्ट 1 माइनस होगा, तो ईच एंड एवरी टाइम इट विल टेक 10 क्लॉक साइकिल एक्सेप्ट द लास्ट वन। तो लूप में ये दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितनी हो जाएंगी, 10 + 4 यानी 14 टी स्टेट्स लगेंगी, सिर्फ लास्ट वाली एक को एक्स छोड़ दें हम अगर तो। लेट अस सी हाउ वी विल कैलकुलेट दिस। अब यहाँ पर हम जैसे FFH के काउंट की बात करते हैं, FFH। तो FFH इज द इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ 255। मतलब कि हम जैसे जैसे एक एक काउंटर को माइनस करते जाएंगे, तो टोटल अगर हम काउंटिंग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल काउंट 255, और 255 बार ये काउंट चलेगा आपका until the register C becomes 0। और टी स्टेट्स हमने आपको बता ही दी कि 10 + 4 यानी 14 लगेंगी, तो अब हमें काउंट पता चल गया। तो अब हम अगर लूप का टोटल टाइम डिले कैलकुलेट करेंगे, जिसको कि हमने यहाँ TL से रिप्रेजेंट किया है, तो TL विल बी क्या हो जाएगा, एक का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 14 × 0.5 माइक्रोसेकेंड एक लूप का, और अगर 255 का करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 255 एंड इट कम्स 1785 माइक्रोसेकेंड, या इसको हम 1.8 मिली सेकेंड्स भी कह सकते हैं। तो ये कंप्लीट यहाँ पर आपका आंसर आएगा, ये टाइम डिले आ जाएगा लूप का टाइम डिले। इसमें हम लोग ये वाला जो टाइम डिले है ये ऐड कर देंगे, तो कंप्लीट प्रोग्राम का टाइम डिले आ जाएगा। एंड सिर्फ एक जो क्लॉक, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, तो सिर्फ जो लास्ट वाली क्लॉक साइकिल है वो 3 ले रही है, तो 254 तक तो इट विल काउंट एज 14 टी स्टेट्स, बट जो लास्ट वाली होगी 255 उसमें 3 क्लॉक साइकिल कम लगेंगी, यानी कि सिर्फ 11 टी स्टेट्स लगेंगी। तो हमने तो क्योंकि 255 का कैलकुलेट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 टी स्टेट्स का क्लॉक पीरियड माइनस कर देंगे, तो हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा। 3 का इसमें माइनस कर देंगे और टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, तो दिस विल बी द आंसर। तो स्टूडेंट्स आप क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं।